जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले शुभ कर्तरी एवं पाप कर्तरी योग के बारे में। कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कुंडली में शुभ कर्तरी एवं पाप कर्तरी योग का निर्माण कैसे होता है और ये अपने प्रभाव कैसे देते हैं। मित्रों, ये धनु लग्न की कुंडली है। यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है। तो पहले हम ये समझते हैं कि कुंडली में पाप ग्रह और शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। इस शुभ कर्तरी एवं पाप कर्तरी योग में सूर्य और चंद्रमा को नहीं लिया जाता। सूर्य और चंद्रमा को नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें इसका नियम क्या है, कैसे ये बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये चौथा घर है। चौथे घर से हम देखते हैं कि चौथे घर से एक घर पीछे पाप ग्रह बैठा हुआ है राहु, और इस चौथे घर से एक घर आगे शनि ग्रह बैठा है। पाप ग्रह शनि बैठा हुआ है। तो अगर इसको हम कहेंगे कि यह पाप कर्तरी योग में आ गया, क्योंकि एक ग्रह पहले राहु बैठा है और इसी चौथे घर के एक घर के बाद शनि बैठा है। तो हमें जो चौथे घर का फल है मित्रों, इसमें समस्या होगी। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित होता है। तो कहीं न कहीं हमको चौथे घर का जो लाभ है उसमें हमको समस्या होगी, उसमें परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है। एक घर पहले राहु बैठा है और चौथे घर के एक घर बाद शनि बैठा हुआ है। अब आ जाते हैं इसका दूसरा नियम, देखते हैं कि शुभ कर्तरी कैसे बनता है। यहाँ भी आप देख लीजिए, ये पत्नी का भाव है। यहाँ बुध देव बैठे हुए हैं मिथुन राशि में स्वराज के होकर के। तो इसमें एक घर पहले मंगल बैठे हैं और इसी के एक घर बाद केतु बैठे हुए हैं। तो ये पाप कर्तरी योग बन गया। अब कहीं न कहीं हमको सप्तम भाव से थोड़ी बहुत पीड़ा होगी, परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब शुभ कर्तरी योग का निर्माण कैसे होता है। तो कुंडली के एक घर बाद यहाँ शुक्र बैठा हुआ है और कुंडली इस 10वें घर के एक घर पहले, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इस घर में कोई और ग्रह है जो शुभ हो करके यहाँ पे है। तो इस घर का जो हमें फल है वो अच्छा प्राप्त होगा। ये कर्म भाव है, यहाँ का फल हमको सबसे बढ़िया प्राप्त होगा। जैसे व्यापार है, नौकरी सर्विस के संबंध में है। हमें मान लीजिए कि इसकी जो दृष्टि होती है गुरु की, ये 7वीं होती है। तो यहाँ से बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से ये इस घर को देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें जो है, हमें गुरु का जो भी लाभ मिलना होगा यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको शुभ कर्तरी योग में आगे पीछे शुभ ग्रह बैठ करके शुभ कर्तरी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जो है शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग कुंडली में ऐसे बनते हैं और इनका जो है तो आज हम लोगों ने शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी योग के बारे में जाना। मित्रों, इसका निर्माण मैंने बताया कि अगर हम सुख भाव से करते हैं, चौथा घर जो कुंडली का होता है उसको हम लोग सुख भाव कहते हैं। उसके एक घर पहले अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है और एक घर बाद कोई पाप ग्रह बैठा है
तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पाप कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए हम दशम भाव से विचार करते हैं, तो दशम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह, यानी जैसे मैंने अभी बताया कि गुरु बैठे हैं, उसके एक घर आगे और एक घर पीछे अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ कर्तरी योग का निर्माण होता है और दशम भाव से जो भी फल हमको प्राप्त होंगे वो हमको उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो आज मैंने शुभ कर्तरी एवं पाप कर्तरी योग के बारे में चर्चा की। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।